रुकावट, रुकावटें आती है सफलता की राहों में। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। पर मंजिल उन्हीं को नसीब होता है, पर मंजिल उन्हीं को नसीब होता है जो हार के भी हार नहीं मानता। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 29 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। कितना एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज 7.3 का ये संभवतः आज आखिरी क्लास होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है यदि 3 शीर्ष दे दिया, यदि ये और ये एक समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष हैं तो चौथा शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये हुआ समांतर चतुर्भुज, ठीक ना। इस समांतर चतुर्भुज में कितना शीर्ष? 4 शीर्ष। नाम रखिए ए। समांतर चतुर्भुज लगता है थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक ना। इसको थोड़ा और आगे तक आने दीजिए, तब तो टेढ़ा नहीं होगा। अब मिलाइए, चलिए ए बी सी डी, ठीक ना। इसका 3 निर्देशांक दिया हुआ। पहला निर्देशांक है 6,8, दूसरा निर्देशांक है 3,7, तीसरा निर्देशांक है -2, -2, चौथा निर्देशांक ये निकालना है x, y रख लीजिए। देखिए आप लोग जब भी निर्देशांक रखिएगा ना तो क्रमबद्ध तरीका से रखिएगा। करा 3 क्रमागत शीर्ष है, मतलब लगातार 3 शीर्ष है, ठीक ना। तो तीनों क्रमबद्ध तरीका से रख दिए, चौथा निकालना, चौथा को छोड़ दिया। अब चलिए इसको निकालेंगे कैसे, इसका क्या कंसेप्ट है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या सब प्रॉपर्टी है? समांतर चतुर्भुज में देखिए होता क्या, एक बहुत प्रमुख प्रॉपर्टी है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अर्थात ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा, ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अर्थात कह सकते हैं BD का मध्य बिंदु होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट को O कहिए। BD का मध्य बिंदु क्या होगा? O होगा। और AC का ही मध्य बिंदु O होगा। दोनों का मध्य बिंदु, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु O होगा। इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भाग में बांटती है। तो चलिए समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या सब हो गया? AC का मध्य बिंदु O होगा और BD का मध्य बिंदु भी O होगा, मतलब दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा। इसीलिए AC का मध्य बिंदु बराबर AC का जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु BD का ही मध्य बिंदु होगा, बराबर BD का मध्य बिंदु। दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, ठीक ना। चलिए AC का मध्य बिंदु निकालिए। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? याद है मध्य बिंदु का फॉर्मूला को मारिए गोली, सीधा सीधी उसके अवधारणा कंसेप्ट के लिए। चलिए सामने, मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है AC का, तो दोनों को निर्देशांक को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। 6 - 2/2, 6 - 2/2, 8 - 2/2, 8 - 2/2। AC का मध्य बिंदु हो गया। अब BD का मध्य बिंदु निकालिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। x + 3, x + 3/2, y + 7, y + 7/2। कीजिए कितना हो गया? 6 में से 2 चला गया, 6 में से 2 चला गया 4, 4 में 2 से भागा दे दीजिए 2, 8 में से 2 गया 6, 6 में 2 से भागा दे दीजिए 3, बराबर इधर कितना? x + 3/2, y + 7/2। चलिए इस साइड आ जाते हैं। संगत टर्म को बराबर करना है। 2 को इनके बराबर कीजिए, 3 को इनके बराबर कीजिए, ठीक ना। स्पेस घट जाएगा इसीलिए ऐसा कर लेते हैं। 2 बराबर इतना, 2 बराबर कितना? x + 3/2, 2 बराबर x + 3/2।
इनके बाद 3 बराबर y प्लस 7/2, 3 बराबर y प्लस 7/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए x प्लस 3 बराबर 2 दूना 4, या x बराबर 3 को उधर माइनस कर दीजिए 1 इधर, y प्लस 7 बराबर 3 दूना 6, या y बराबर 7 उधर पे दीजिए, 6 में से 7 गया तो -1, एक्स वाई का मान निकल गया। अपने लोग को डी का निर्देशांक चौथा शीर्ष डी का निर्देशांक चाहिए था, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1, कंप्लीट ना, साइड हो आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में करा एक समचतुर्भुज के 3 शीर्ष दे दिया तो चौथा शीर्ष निकाले, जैसा इससे पहले था वैसा ही बना रहे हैं। चलिए समचतुर्भुज कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, परंतु इसका सब कोण बराबर हो या नहीं हो यह कोई मायना नहीं रखता है। ए बी सी डी, ए का निर्देशांक दे दिया कितना 5,3, बी का निर्देशांक 2,7, सी का निर्देशांक -2,4 और डी का निर्देशांक निकालना है तो x, y, ठीक ना। इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो इससे पहले किए थे। ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन समकोण पे समद्विभाजित करता है। अपने लोग को समकोण से कोई मायना नहीं है, समकोण का कोई मतलब नहीं है, तो बस अपने लोग डायरेक्टे कहिए, इस बिंदु को कहिए, डायरेक्टे लिखिए समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। चूँकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक ना। जब इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, इसीलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, समान होगा। चलिए AC का मध्य बिंदु निकालिए। AC का मध्य बिंदु जैसा इससे पहले निकाले थे 5 - 2, 5 - 2/2, 3 + 4, 3 + 4/2 बराबर BD का मध्य बिंदु निकालिए 2 + x, 2 + x/2, 7 + y, 7 + y/2। चलिए संगत टर्म को बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, तो 3/2, 3/2, 4 × 3 = 7, 7/2, 7/2 बराबर इधर कितना 2 + x/2, 2 + x/2, 7 + y/2, 7 + y/2। चलिए अब संगत टर्म को बराबर कीजिए। 3/2 बराबर 2 + x/2, इधर 7/2 बराबर 7 + y/2। चलिए नीचे 2 को समाप्त कीजिए, ऊपर बचेगा 3 बराबर 2 + x, या x बराबर 2 को सेट कर लीजिए, 3 में से 2 चला गया 1, इधर 2 समाप्त कीजिए, 7 बराबर 7 + y को रहने दीजिए, 7 इधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 7 में से 7 गया 0। इसीलिए d का निर्देशांक क्या, d किसको माने थे, x, y को, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, 1,0। कंप्लीट ना, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्या कहता है इनको देखिए। एक चतुर्भुज का 4 शीर्ष दे दिया, कहता दिखाए कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, अर्थात एक चतुर्भुज दे दिया, कहता उस सब का मध्य बिंदु लीजिए, मध्य बिंदु से एक चतुर्भुज बनाइए, वो समांतर चतुर्भुज है वो सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले एक कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, एक कोई भी चतुर्भुज, चलिए किसी भी टाइप का एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं, किसी भी टाइप का एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम रख लीजिए ABCD। ए का निर्देशांक -4,2, बी का निर्देशांक 2,6, सी का निर्देशांक 8,5, डी का निर्देशांक 9,-7। ठीक ना। अब कह रहा है इस चतुर्भुज के
सभी भुजाओं का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इस मध्य बिंदु को मिलाइए, ये मध्य बिंदु को जो मिलाएंगे वो बनेगा समांतर चतुर्भुज। ये सिद्ध करना अपने लोग का। चलिए ABCD नाम पड़ गया। इसके मध्य बिंदु को कहते हैं P, इसको कहते हैं Q, इसको कहते हैं R, इसको कहते हैं S। इस PQRS को मिलाइए, ये जो चतुर्भुज बनेगा ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ये अपने लोग को प्रूफ करना है, ठीक ना। तो करना क्या होगा, इसको सबसे पहले PQRS सबका मध्य बिंदु निकालिए, ठीक ना। सब मध्य बिंदु का पहले निर्देशांक निकालिए। चलिए पहले इसमें क्या सब अपने लोग डायग्राम क्यों उनको लिख लीजिए। माना कि PQR तथा S चतुर्भुज PQR तथा S चतुर्भुज ABCD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक ना, मध्य बिंदु। ये PQRS को मध्य बिंदु मान लिया। अब चलिए P का निर्देशांक निकालिए। P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भगा देंगे। कीजिए, -4 + 2/2 कोमा 2 + 6/2 बराबर 4 में से 2 गया -2, -2 में 2 से भागा दे दीजिए तो -1, 6 2 8 में 2 से भागा दे दीजिए 4, अर्थात P का निर्देशांक निकल गया 1,4। P कितना, -1,4। चलिए अब Q का निर्देशांक निकालिए। Q मध्य बिंदु है, इनका मध्य बिंदु है, निकालिए। कैसे, 8 + 2, 8 + 2/2, अब 5 + 6, 5 + 6/2, 8 2 10, 10 में 2 से भागा दे दीजिए 5, 6 5 11, 11 में 2 से भागा दे दीजिए तो 11/2 ही रहने दीजिए। चलिए आगे, अब R का निर्देशांक, R का निर्देशांक निकालिए। 9 + 8, 9 + 8/2, 9 + 8/2 कोमा -7 + 5, -7 + 5/2, 9 8 17, 17 में 2 से भागा दे दीजिए तो 17/2 कोमा 7 में से 5 चला गया -2, -2 में 2 से भागा दे दीजिए तो -1। ये निकल गया किसका निर्देशांक, R का। अब निकालिए S का निर्देशांक, S का निर्देशांक 9 - 4, 9 - 4/2 कोमा -7 + 2, -7 + 2/2, 9 में से 4 गया 5, 5 में 2 से भागा दे दीजिए तो 5/2। इधर -7 में से 2 चला गया तो -5, -5 में 2 से भागा दीजिए तो -5/2। चलिए PQRS सबका निर्देशांक निकल गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना जी एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कब होता है, जब आमने सामने का भुजा बराबर हो तभी वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चलिए PQRS तुम सब निकालिए। सबसे पहले PQ निकालिए, PQ दूरी सूत्र लगाइए PQ का। PQ को कैसे निकालेंगे, Q में से P को घटाइए, Q में से P को घटाइए। P का निर्देशांक कितना, Q का निर्देशांक कितना, 5 11/2, 5 11/2, 11/2 हो गया क्या, 5.5, ठीक ना, 5.5 हो गया। चलिए Q में से P को घटा लीजिए तो दूरी निकल जाएगा 5 -1 तो 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 5.5 - 4, 5.5 - 4 का स्क्वायर कीजिए। 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5.5 में से चला गया कितना 4 तो बच गया 1.5, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25। जोड़ के बोलिए कितना हो गया, ये हो गया 36, 36 2 38, 38.25। किसका निकल गया, PQ का दूरी निकल गया। चलिए PQ निकाल लिए। अब निकालिए QR, QR निकालिए। QR का दूरी कैसे निकालेंगे, R में से Q को घटाइए। R का निर्देशांक, R का निर्देशांक कितना, 17/2 -1, 17/2 कितना हो गया, 17/2 हो गया 8.5। यहाँ पे लिख लीजिए R का निर्देशांक 8.5 -1। चलिए R में से Q को घटाइए, R में से Q को घटाइए। 8.5 - 5, 8.5 में से 5 घटाइए, 8.5 - 5 का स्क्वायर प्लस
-1 माइनस कितना 5.5 -1 माइनस 5.5 कीजिए। 8.5 में से 5 चला गया, बच गया कितना 3.5। 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कितना 3.5 का स्क्वायर होता है 3 चौके 12, 12.25, ठीक ना। चलिए 5.5 माइनस में 1 तो हो गया ये 6.5। 6.5 का स्क्वायर होता है 7 के 42, 42.25, 42.25। दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 0.25 और 0.25 तो हो गया 0.50। 42 में 12 जोड़ दीजिए, 42 में 12 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपको कितना 54, अर्थात 54.50 निकला। चलिए क्यू आर निकाल लिया। अब निकालिए आर एस। आर एस कैसे निकालेंगे, आर में से एस को, एस में से आर को घटाएंगे। एस का निर्देशांक यहाँ पर है कितना 5/2, 5/2 हो गया कितना 2.5 कोमा -5/2 तो हो गया -2.5। क्या करना है, एस में से आर को घटाना है, एस में से आर को घटाइए। 2.5 माइनस 8.5, 2.5 माइनस 8.5 का स्क्वायर प्लस क्या करना है 2.5 माइनस 2.5 में से -1 को घटाना है, अर्थात -2.5 माइनस -1 तो +1 का स्क्वायर। चलिए कीजिए 2.5 8.5, 8.5 माइनस है 8.5 में से 2.5 गया तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2.5 में से 1 निकाल लीजिए तो बच जाएगा -1.5, -1.5 का स्क्वायर हो जाता है कितना तो 2.25 हो जाता है। चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना हो गया 36 2 38, 38.25। अब एक और दूरी निकल गया है कौन एस पी दूरी निकालिएगा। एस पी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा एस पी में से एस को घटाइए, पी में से एस को घटाइए। -1 माइनस 2.5, -1 माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2.5 तो 4 माइनस तो प्लस 2.5 का स्क्वायर कीजिए। -1 माइनस 2.5 तो -3.5, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 प्लस 4 2 6, 6.5, 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर हो जाए 7 के 42, 42.25। चलिए दोनों को जोड़िए कितना हो गया 25 25 50 तो 0.50। 42 में 12 जोड़िए, 42 12 54, 54.50। अब जरा गौर से देखिए 54.50, 54.50 मतलब क्यू आर और एस पी बराबर है, क्यू आर और एस पी दोनों आपस में बराबर है। अगला 38.25, यहाँ भी है 38.25, अर्थात कौन कौन इस बार बराबर निकला अपने लोग को आर एस और पी क्यू और आर एस ये दूरी बराबर। आमने सामने का भुजा बराबर निकल गया, कौन कौन बराबर निकला है तो उसको लिखिए कौन कौन बराबर। पी क्यू बराबर निकला है कौन आर एस के बराबर, चूँकि पी क्यू बराबर आर एस एवं दूसरा भुजा पी क्यू आर एस के बराबर है, दूसरा एक ये भुजा क्यू आर एस पी के बराबर है, क्यू आर बराबर एस पी। आमने सामने का भुजा बराबर है इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। प्रूफ यही प्रूफ करना था, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं 32 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 को देखिए क्या बिंदु 4 बिंदु दे दिया है। एक समांतर चतुर्भुज के कर्मानुसार लिए गए शीर्ष हैं तो पी का मान ज्ञात करें। निर्देशांक में एक जगह पी दे दिया, उसी पी का कह रहा है मान ज्ञात करें। पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए, कैसा समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। इसका चारों निर्देशांक ए बी सी डी, ए का निर्देशांक 6,1, बी का निर्देशांक 8,2,
सी का निर्देशांक 9,4 और डी का निर्देशांक P,3 है, ठीक ना। तो इसी P का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। चलिए इसमें भी वही काम करेंगे, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक ना। तो समद्विभाजित करती है तो ये विकर्ण दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, अर्थात तो दोनों का मध्य बिंदु O होगा, ठीक ना। लिख लीजिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करने का मतलब हो गया AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, इसीलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए AC का मध्य बिंदु निकालिए। AC का मध्य बिंदु 6 + 9/2, 6 + 9/2, 1 + 4/2, 1 + 4/2 बराबर BD का मध्य बिंदु निकालिए। BD का P + 8, P + 8/2, 3 + 2, 3 + 2/2 मध्य बिंदु इसमें निकालते हैं, संगत शीर्ष को जोड़ के 2 से भगा दे देते हैं, संगत शीर्ष के निर्देशांक को। चलिए जोड़िए, 9, 6, 15, 15/2, 15/2, कितना 1, 4, 5, 5/2, 5/2 बराबर कितना P + 8/2, P + 8/2, 3, 2, 5/2, 5/2 संगत टर्म को बराबर कीजिए। तो 15/2 किन के बराबर हो जाएगा, P + 8/2 के बराबर हो जाएगा। 5/2 तो 5/2 के बराबर है, उसको मत लिखिए। चलिए नीचे /2 समाप्त। 15 बराबर P + 8 को इससे ले आइए तो P बराबर 15 में से 8 घटा लीजिए तो निकल गया 7। हमें P का ही मान निकालना था, 7 निकल गया, ठीक है। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 9th क्लास में अपने लोग अच्छी तरह से सिद्ध किए थे ज्योमेट्री में। वही क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री में सिद्ध किए थे, इस बार आपने लोग को कोऑर्डिनेट में सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिए क्या करना है, किसी कोई भी त्रिभुज है, एक पहले कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। एक कोई भी त्रिभुज है, ये कोई भी त्रिभुज है, नाम रख लीजिए ABC। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के पहले निर्देशांक मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक ना। अब चलिए इस त्रिभुज के तीनों भुजा के निर्देशांक को मान लिए। अब कहता है इस त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा ये लीजिए, एक भुजा ये लीजिए, इन दोनों का मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को कहिए D है, इसके मध्य बिंदु को कहिए E। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो है इस रेखा का आधा होता है, ये सिद्ध करना है। चलिए क्या सब अपने लोग माने हैं उसको लिख लीजिए। माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3 है, ठीक ना। तथा D और E AB का मध्य बिंदु है, तथा D एवं E क्या है, मध्य बिंदु है। अपने लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड यह इसका आधा होता है, अर्थात DE बराबर D किसका आधा है, तो BC का आधा है, अर्थात BC/2। DE का लंबाई BC का आधा होता है, यही सिद्ध करना है। चलिए इस साइड सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रमाण, मतलब सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले D और E का पहले निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। D क्या है, AB का मध्य बिंदु D है,
चूंकि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का निर्देशांक दोनों को जोड़ के 2 से भागा, अर्थात x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2, ये हो गया डी का निर्देशांक। इसी प्रकार बोलिए ई का निर्देशांक क्या होगा, ई का निर्देशांक इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा, x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2, y1 प्लस y1 प्लस y3/2। चलिए डी और ई का निर्देशांक निकल गया है। अब अपने लोग को जो सिद्ध करना है तो दोनों का पहले लंबाई निकालिए तब सिद्ध होगा। सबसे पहले किसका लंबाई, BC का लंबाई निकाल लीजिए, किसी एक का लंबाई निकालिए ना। चलिए BC का ही लंबाई निकालते हैं, BC का लंबाई निकालिए। BC कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, BCC में से B को घटाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये किसका लंबाई हो गया, BC का लंबाई हो गया। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब निकालते हैं DE का लंबाई, DE का लंबाई, इसको भी कीजिए DE का लंबाई। D में से E को घटाएंगे, D में से किसको, D का लंबाई, E के निर्देशांक में से D को घटाएंगे तब स्क्वायर करना है। यहाँ पे दोनों का निर्देशांक दे दिए, दोनों का निर्देशांक थोड़ा बड़ा है, ठीक ना। तो कीजिए D में से E के निर्देशांक में से D को घटाइए, E में से D घटाइए, अर्थात इतना माइनस इतना, ठीक ना। कीजिए x1 प्लस x3/2 माइनस x1 प्लस x2/2, इसका स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटेगा y1 प्लस y3/2 माइनस y1 प्लस y2/2, इनका स्क्वायर, रूट रहने दीजिए। चलिए दोनों का लघुत्तम तो 2 ही रहेगा, ऊपर में इसमें से इसको घटा रहे हैं, किसमें से, x1 प्लस x3, घटा रहे हैं तो दोनों माइनस में चला जाएगा, माइनस x1 माइनस x2, टोटल का स्क्वायर प्लस दोनों का लघुत्तम तो 2 ही रहेगा, y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x कट रहा, x1 कट रहा है, यहाँ पे y1 कट रहा है, तो कितना बच गया, कीजिए x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 बटे 2, और टोटल का होल स्क्वायर है तो ऊपर को का स्क्वायर दीजिए, नीचे 2 का स्क्वायर दे दीजिए 4, प्लस इन दोनों में वही काम कीजिए, y3 और y2, y3 माइनस y2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, ठीक ना। अब देख लीजिए 4 नीचे में है, जरा गौर से देखिए, 4 नीचे में है, यहाँ भी यहाँ भी बट्टे में 4, यहाँ भी बट्टे में 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन आ जाएगा, 1/4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/2। फिर से समझ लीजिए क्या काम किया है, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, 1/4 दोनों में से कॉमन आएगा, 1/4 को रूट के बाहर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, रूट अंडर कितना, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, जरा गौर से देखिए, डी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये किसका वैल्यू है, डी का, जरा ठीक से लिख लेते हैं, स्पेस घट गया। चलिए डी बराबर अपने लोग निकाले हैं 1/2, ये 1/4 का 1/2 जिसको मिटाए थे, या फिर से चलिए डी बराबर 1/2, यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए इक्वेशन 1 में निकाल के रखे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का मान रख दीजिए क्या, BC, यही ना प्रूफ करना है, देख लीजिए सेम टू सेम प्रूफ हो गया, प्रूफ साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है, इसमें कह रहा त्रिभुज, यदि PQR त्रिभुज ABC की भुजा, तीनों भुजा का मध्य बिंदु
तीनों मध्य बिंदु ने तीनों भुजा को एक ही अनुपात में विभक्त करती है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के केंद्रक संपाती है, अर्थात तो दोनों त्रिभुज का केंद्रक एक ही है, ये सिद्ध करना है, ठीक ना। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए ABC। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज का नाम क्या, त्रिभुज का नाम रखते हैं ABC, ठीक ना। अब BC के बीच में है P, BC के बीच में, यहाँ बीच में नहीं, कहीं पर एक है P, बीच में नहीं कह रहा है। CA के बीच में कहीं पर है Q, CA के बीच में कहीं पर है Q, और AB के बीच में कहीं पर है R, AB के बीच में कहीं पर है R। ये PQR कहीं पर है, लेकिन जहाँ पर भी है एक ही अनुपात में है, अर्थात इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर है, तीनों का अनुपात बराबर, कह रहा तीनों का अनुपात एक ही है। तो सिद्ध कीजिए कि इस त्रिभुज PQR का केंद्रक और ABC का केंद्रक एक ही है, ठीक ना। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज का केंद्रक और ABC का केंद्रक एक ही है, ये तीनों एक ही अनुपात में विभक्त करती है। तब चलिए इसमें होगा क्या, अनुपात को पहले मान लीजिए, माना कि BC बटे BP बटे PC को कुछ मान लीजिए। सबसे पहले ABC का निर्देशांक को मानिए x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, C का निर्देशांक x3 y3, मान लिया। अब चलिए पहले इन दोनों के अनुपात को मानेंगे, तब हमें P का निर्देशांक आएगा। कह रहा है एक ही अनुपात में, जो अनुपात इसके लिए मानिएगा वही अनुपात इनके लिए मानिए, वही अनुपात इनके लिए मानिए। कोई भी अनुपात मान सकते हैं, तो कोई भी जब अनुपात मान सकते हैं तो बेहतर वो होगा जो वैसा अनुपात मानिए जो आसान हो जाए। तो दोनों का अनुपात को हम मान लेते हैं 1:1, हमको जो आसान लगे। कहा एक ही अनुपात में 1:1, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। क्या मान लिए, माना कि BP बटे PC बराबर 1/1, दोनों के अनुपात को मतलब सब का अनुपात एक ही है ना, तो सब के अनुपात को पहले डालिए। BP बटे PC बराबर CQ बटे QA बराबर AR बटे RB बराबर 1/1। दोनों के अनुपात को, सब के अनुपात को मान लिए 1। अब जरा गौर से समझिएगा, 1 क्यों माने, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। दोनों के अनुपात को 1 मान लिया, अर्थात इसकी लंबाई दोनों की लंबाई 1 है, अर्थात कह सकते हैं तब BC का मध्य बिंदु P होगा। अब P होगा जब BC का मध्य बिंदु, तब तो P का निर्देशांक निकालना बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए 1:1 माने। आप 1:1 को हटा के आप K/1 भी रख सकते हैं। K/1 रखिएगा तो इसको कहिएगा K, इसको कहिएगा 1, और तब जाके आप विभाजन सूत्र लगा के P का निर्देशांक निकालिए। वो निकालना थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हम करने वाले 1:1 दोनों को मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब चलिए ऐसा काम कर लिए, तो अब बोलिए P का निर्देशांक क्या होगा, इस साइड आ रहा है। अब क्या हो गया, अब BP का मध्य बिंदु P होगा और Q, इसका मध्य बिंदु Q होगा, इसका मध्य बिंदु R होगा। अब कौन कौन, P Q R मध्य बिंदु हो गया। अब P, Q, R क्रमशः किसका किसका, BC, CA, AB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों मध्य बिंदु होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात को मान लिए 1:1। अब चलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक निकालिए। P का निर्देशांक दोनों को जोड़ के 2 से भागा, x2 x3/2, x2 + x3/2, y2 y3/2, y2 + y3/2, P का निर्देशांक। Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक x1 x3, x1 + x3/2, y1 y3, y1 + y3/2। R का निर्देशांक, x1 x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2। चलिए PQR तीनों का निर्देशांक आ गया, x2 x3 है, ठीक ना। चलिए तीनों का निर्देशांक आ गया। अब चलिए केंद्रक निकालिए। सबसे पहले ABC त्रिभुज का केंद्रक निकालिए।
त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक निकालिए। केंद्रक, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं? तीनों त्रिभुज ए बी सी का निकालना है, तीनों के निर्देशांक को जोड़ के 3 से भगा दीजिए, अर्थात x1 x2 x3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कोमा y1 y2 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये किसका निकल गया? अपने लोग का ए बी सी का केंद्रक निकल गया, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया। पी क्यू आर का केंद्रक निकालिए। त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक बराबर यहाँ पे नहीं, हम नीचे देते हैं क्योंकि इसका बहुत लंबा चौड़ा है, एक लाइन बांटेगा नहीं, तो बराबर यहाँ देना चाहिए, हम यहाँ पे बराबर देते हैं, ठीक ना। चलिए वहाँ पे बराबर नहीं देके यहाँ पे बराबर दिए। पी क्यू आर, तो पी क्यू आर सबके निर्देशांक को जोड़ के 3 से भागा देना पड़ेगा। जोड़िए, इनको ऊपर इसको लीजिए पहले, x2 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2, सबको जोड़ना भी ना है, प्लस x1 प्लस x2/2, कोमा। अब इधर वाले को जोड़िए, स्पेस तो फिर भी नहीं बचेगा, और थोड़ा इधर खिसकाते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं, कीजिए x2 प्लस x3/2, कोमा नहीं, प्लस सबको जोड़ना है, x1 प्लस x3/2 प्लस x1 प्लस x2/2, कोमा। y वाले को लीजिए, y2 प्लस y3/2 प्लस y1 प्लस y3/2 प्लस y1 प्लस y2/2। अभी तो जोड़ रहे हैं, जोड़ के 3 से, जैसे इसमें सबको जोड़ के 3 से भागा भी देते हैं, सबको जोड़ के 3 से भागा भी देना पड़ेगा। 3 से भागा कैसे देंगे? 3 से भागा ऐसे देंगे, थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। चलिए 3 से भागा कैसे देंगे? चलिए इस टोटल निर्देशांक में, इस टोटल बड़ी कोष्ठक घेर लीजिए, निर्देशांक को 3 से भागा देना है, तो टोटल शुरू में लगा देते हैं 1/3, इसमें भी टोटल 1/3, कोमा यहाँ पर टोटल के शुरू में लगा दीजिए यहाँ 1/3। चलिए कीजिए, सबका लघुत्तम 1/3 तो रख लीजिए पहले, 1/3 को, सबका लघुत्तम तो 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का लघुत्तम कितना? 2 2, तो ऊपर सेम टू सेम रह जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2, इसमें भी 1/3 तो शुरू में रहेगा, सबके लघुत्तम में तो 2 अबे करेगा, y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 2 बार कैसे आ गया? y2/3, ये y2/3 है, y2/3, y1/3 प्लस y1 और y2। चलिए 1/3 को रहने दीजिए, सबको जरा गौर से जोड़िए। x2 2 गो है, x1 भी 2 गो है, x3 भी 2 गो है, सब 2 ठो है, सब 2 ठो है, तो सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो सब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/2। 1/3 को रहने दीजिए, जरा गौर से देखिए, सब 2 ठो है, सब 2 ठो है, तो सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, सब में से 2 कॉमन आ गया, तो अब बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3/2। देखिए कैसे ये कर दिए, सब 2 ठो है, y1 भी 2 गो है, तो लिखते हैं 2y1 2y2 2y3, सब में से 2 कॉमन ले लिए। अब 2 कॉमन ले ली, ये 2 समाप्त, इसका ये 2 समाप्त। अब हमें कितना बच गया? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कोमा, इधर भी कट गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब जरा ध्यान से देखिए, हम त्रिभुज ABC का केंद्रक निकाले थे और किसका? PQR का केंद्रक निकाले, दोनों केंद्रक देखिए सेम टू सेम है, इसको कह लीजिए इक्वेशन 2। ये किसका केंद्रक था? तो त्रिभुज PQR का केंद्रक निकालना, तो दोनों बराबर निकल गया, तो नीचे लिख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 से।
दोनों त्रिभुज का केंद्रक एक ही है, तो लिख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 से त्रिभुज ABC का केंद्रक बराबर त्रिभुज PQR का केंद्रक। यही अपने लोग को प्रूफ करना था, जो दोनों का केंद्रक एक ही होता है, अर्थात संपाती होता है, संपाती होता है, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। ये अक्षर थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना 34 को कंप्लीट किए। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में पहले उस अगले क्लास एक्सरसाइज 7.4 में जो कंसेप्ट लागू होगा, जो थ्योरी लागू होगा और जो सूत्र लागू होगा, पहले उस पर चर्चा करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे, उनके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।